ओम जय शिवधाराय नमः। ओम जय शिवधाराय नमः। है मंत्र प्यारा प्यारा। ओम जय शिवधाराय नमः। जय जय शिवधारा, जय जय शिवधारा। तुलसी आसन सार में, तुलसी आसन सार में भांत भांत के लोग, सबसे रल मिल रही हो नदी नाव संजोग, नदी नाव संजोग। जीवन एक ही है, लेकिन उसके रूप कई हैं, अनेक हैं। थोड़ा समझ के जो जिएगा, जीवन के सत्य को, हकीकत को, नियमों को जो समझेगा, उस अनुसार करेगा, वह सदैव सुखी रहेगा। उनसे दूसरों को भी सुख मिलेगा। वो खुद के साथ साथ अपने परिवार, अपने समाज, अपने धर्म, अपने राष्ट्र, अपने गुरु का नाम भी रोशन करेगा। और कहीं तो भी इसमें कोई बदलाव आया, सोच संकोचित बनी, नफरत वाली बनी, तो कहीं तो भी न सिर्फ उस पर, उसके परिवार पर, उसके धर्म पर, राष्ट्र पर, यहाँ तक के मानवता पर भी कलंक लगता है। तो जीवन एक है, लेकिन उसके रूप अनेक हैं। स्वीकारने होंगे, थोड़े समझने होंगे, और उस अनुसार जीवन जीना होगा। और जीवन के हर वर्ग, हर आश्रम, हर आयु की अनेक अनेक अलग अलग परिस्थितियां, हालात सामने आते ही रहेंगे। और लेकिन यह याद रहे, आते रहेंगे, फिर वह जाते भी रहेंगे। लेकिन यह कभी नहीं भूलना चाहिए, वह फिर से और आएंगे। इसलिए कहा जाता है ना कि अगर दुख है तो उसका कारण भी है। लेकिन थोड़ी तसल्ली रखो, धैर्य रखो, निवारण भी है। लेकिन फिर से यह कभी नहीं भूलना, दुख रूप बदल कर आएगा जरूर। फिर मन में प्रश्न उठता है, ऐसा क्यों होता है? भगवान हमें दुख देता है, भगवान हमें तकलीफें देता है। तो इसका उत्तर होगा, भगवान ना किसी को दुख देता है, ना किसी को सुख देता है। अपने ही किए हुए कर्म सुख या दुख के रूप में सामने आते हैं। यश या अपयश के कारण या माध्यम बनते हैं। अमीरी या गरीबी के रूप में सामने आते हैं। हानि या लाभ उसका फल होता है। लेकिन अक्सर हमने देखा है, जब फायदा होता है, जब यश मिलता है, जब अमीरी जीवन में बढ़ने लगती है, जब लाभ होने लगता है, तो हमें लगता है यह सब ठीक है, यह मेरी मेहनत का फल है, यह मेरी मानसिकता, मेरी बुद्धि, मेरी पढ़ाई, मेरे संस्कार, मेरे परिवार का फल है।
लेकिन इसके विपरीत जब जीवन में दुख आते हैं, अपयश आता है, गरीबी आती है, या कोई नुकसान सामने झेलना पड़ता है, देखना पड़ता है, तो उस समय पता नहीं क्यों हम निराश हो जाते हैं, नास्तिक हो जाते हैं, छोड़ बैठते हैं, दुखी हो जाते हैं। जबकि यह कभी नहीं भूलना चाहिए कि जैसे 2022 में ही गर्मी ज़्यादा हुई थी, हमने देखी, उससे पहले ठंडी भी ज़्यादा हुई थी जनवरी फरवरी में, फिर गर्मी के बाद वर्षा ऋतु भी इस बार ज़्यादा इंद्र देवता ने कृपा करी, बाढ़ आई। लेकिन फिर से आगे ही इस प्रकार का क्रम चलेगा। और थोड़ा इतिहास में देखें, हर 3 साल के बाद या हर 10 साल के बाद इस प्रकार के परिवर्तन आते जाते रहेंगे। तो जैसे इतनी तकलीफें हमने देखी, आई लेकिन चली गई, टिकी नहीं, वैसे ही आगे भी ऐसे ही होने वाला है। जीवन एक है लेकिन उसके रूप अनेक हैं। जैसे एक चट्टान, एक पर्वत, पहाड़ ने कई तूफान झेले हैं, कई धूप काले के ताप भी सहे हैं, बारिशें भी देखी हैं, हवाएं भी चलते हुए देखी थी, लेकिन चट्टान हिला नहीं, पर्वत पहाड़ कभी डगमगाया नहीं है, वहाँ डटा रहा है। पानी आया, बरसात हुई, सूख गया, हवाएं चली, वो वहीं डटा रहा। ठंडी आई, गर्मी आई, उसको कोई फर्क नहीं पड़ा, साक्षी भाव से देखता रहा। वह वही के वही है, वैसा का वैसा है। हमें भी बस वैसा ही बनना पड़ेगा। और उसके उदाहरण भी हम सब खुद ही हैं। बचपन में हमने कई तकलीफें देखी, सुनी, सही, लेकिन लगभग 99% हम भूल भी गए हैं। 1% जैसे कोई गुजर गया, कोई बड़ी तकलीफ देखी थी आर्थिक, या कोई संसार की, समाज की कोई उंगली उठी थी, कलंक, आरोप, इल्ज़ाम लगा था, कोई किसी का रिश्ता टूटा, किसी को घर, धंधा, पढ़ाई की फैकल्टी, फील्ड, नौकरी छोड़नी पड़ी थी, बदलनी पड़ी थी, वह याद रहेंगे। लेकिन फिर भी इन सब के बीच में हम आगे बढ़ रहे हैं, जीवन जी रहे हैं। तो आगे भी तो यही क्रम चलने वाला है और हम खुद ही अपने एग्जाम्पल हैं, उदाहरण हैं। तो निराश, हताश क्यों? रूप एक ही है जीवन का, जीवन एक ही लेकिन उसके रूप अनेक हैं। तो क्यों निराश हो? पहले भी कईयों ने साथ दिया था जो अपने थे, फिर कुछ अपनों ने धोखा भी दिया, फिर परायों में से भी किसी ने साथ दिया, किसी ने धोखा दिया। आगे भी यही क्रम चलने वाला है। जब जब हमने अपने इष्ट देव, अपने गुरुदेव को पुकारा, मनाया, पूजा पाठ करी, ध्यान भजन करा, वह सहायक हुए थे। आगे भी ऐसा ही होने वाला है। अपना ही किया हुआ शुभ कर्म, दूसरों के साथ सहयोग, प्राप्त की हुई आशीर्वादें जैसे हमारी रक्षक बनी थी, आगे भी ऐसे ही होने वाला है। भले जीवन के रूप अनेक देखने को मिलेंगे आगे भी, और यहाँ तक भी हम लोग सोच सकते हैं कि पता नहीं जीवन के अंतिम पड़ाव में हमें क्या देखना पड़ेगा। ग्रस्त जीवन में देखें, किसी के बच्चे उनकी आंखों के सामने प्रॉपर्टी पर, पैसे पर लड़ाई झगड़ा करते हैं,
उस समय के लिए भी तैयारी तो हमें अभी से करनी पड़ेगी। कहते हैं ना कि माँ बाप का घर आगे चल के बेटे का घर होने वाला है, लेकिन कड़वा सत्य ये है, क्या बेटे का घर उसके माँ बाप का घर है क्या? उत्तर है नहीं। तो इसको स्वीकारना होगा। बेटों को थोड़ा इस दिशा में ध्यान देना होगा और माँ बाप को ये जहर का घूंट अभी से पीना पड़ेगा कि जीवन का सत्य यही है। रूप अनेक हैं और ऐसे जिंदगी में बीज बोते जाएं कि जीवन का अंतिम समय, अंतिम साल अच्छे बीते। इसलिए अच्छे कोई नियम बनाएं। पाठ पूजा वाले, तीर्थ वाले, मौन रहने वाले, एकांत में रहना, यह सब हमारे स्वभाव में दिनों ब दिन बढ़ता जाए, आता जाए। कम बोलना, कम चिड़चिड़ाहट करना, बात बात पर रूठना भी छोड़ना चाहिए। चिड़चिड़ाहटपन कम हो, टोकना रोकना भी कम करना पड़ेगा, क्योंकि थोड़ा छोटों को भी समझना पड़ेगा। क्योंकि आजकल के छोटों ने वह नहीं देखा जो हमने देखा है, जो हमें अच्छा नहीं लग रहा है। वो डिजिटलाइजेशन वाले युग के हैं, सब मोबाइल पर ही आधारित उनका जीवन। हमने तो टीवी को भी आते देखा था, रेडियो के युग से हैं हम लोग। फिर 1-2 घंटे टीवी केवल शाम को चलती थी। फिर हमने वीसीआर देखी, फिर सीडी, वीसीडी आदि आदि आदि, इतना परिवर्तन। फिर केबल इस बीच में आया, फिर अभी तो मोबाइल पर सब देख रहे हैं। तो हमने परिवर्तन देखा, उन्होंने नहीं देखा। हमने देखा है लाइट 4-6 घंटे लाइट चली जाती है। अभी घर घर में इन्वर्टर लगा हुआ है, बच्चों को ये पता कहाँ है कि लाइट भी जाती है। या उनकी भी अपनी मजबूरियां हैं, पढ़ाई की या जो भी उनकी। फिर थोड़ा बहुत आधारित इस पर भी है, हमने उनको संस्कार कैसे दिए, भावनाएं किस प्रकार की जगाई, बढ़ाई, बनाई। कि जैसे दादाजी कैसे अपने परिवार वालों से बात कर रहे हैं, अपने बेटे से, तो उसका बेटा ये सब देख रहा है। यह याद रहे, हम जो कहेंगे वो नहीं मानेगा, वो नहीं करेगा। हम जो करेंगे वो देख रहा है और साथ साथ में सीख रहा है। तो अपने ही किए हुए कर्म या संस्कार सिखाए हुए आगे चल के हमारे सामने आने वाले हैं। तो चिंतित क्यों हो? और कड़वा सत्य यह स्वीकारना ही होगा। जिसने मीठा ज़्यादा खाया उसको मधुमेह डायबिटीज होने वाली है, उसको स्वीकारना होगा। या तो समय पर मीठा छोड़ना था। जो बात बात पर ज़्यादा सोचता रहा है, उसकी नींद अभी अच्छी नहीं है, तो उसको ही अपनी आदतों में परिवर्तन लाना होगा। और जो रात को देर रात तक चाय पीने की आदत होगी, तंबाकू की आदत होगी, स्टिमुलेंट होगा, काफ़ी पीता होगा, उसको नींद अच्छी नहीं आएगी। ज़्यादा कोई मसाले वाली चीज़ें, तली हुई चीज़ें जो खाता है, बासी रखी हुई बाजार के नाश्ते, फास्ट फूड खाता है, उसको पेट की बीमारी रहने वाली है। उसको स्वीकारना है या तो खुद को बदलना है। फिर अभी किसी ने खुद को बदला, लेकिन इतना समय जो पहले खाया पिया है उसका भुगतान भी उसको ही करना है। तो आयु बढ़ने के साथ हमने कितने और कैसे बच्चों को संस्कार दिए, मतलब हमने उनके सामने किया, वह फल रूप में सामने आएगा ही। तो निराश हताश क्यों हो? इसलिए कहा जाता है घर के बुजुर्ग अपने बच्चों को, छोटे बच्चों को, पोते नातियों को लेके आप वॉक पर जाओ, पैदल जाओ, मंदिर में जाओ, आरती पर जाओ, आरती पर ठहरो, उनके सामने नवरात्र के उपवास रखो, एकादशी का उपवास रखो, सोमवार का उपवास रखो, गुरुवार का उपवास रखो। घर में जल्दी जल्दी जब जब संभव हो हवन यज्ञ होना चाहिए, पाठ हो, पूजा हो, आरती तो सवेरे शाम हो, फिर अपने ठाकुर, अपने गुरुदेव को भोग लगाना हो। तो
तो हम जो चाहते हैं बच्चों में गुण, वह उनको करके हम खुद दिखाएं। ऐसे ही जो भी संस्था है, एसोसिएशन है, पंचायत है, चाहे आध्यात्मिक कोई भी स्थान है, वहाँ के बड़े जो भी हैं, मुख्य जो भी हैं, पीठाधीश्वर जो भी हैं, वो खुद करें। केवल यह अपेक्षा आशा न रखें कि दूसरे करें, तो यहाँ से काम शुरू होगा। और यही है जीवन एक, उसके रूप अनेक। केवल चिल्लाने से, निराश होने से, दुखी होने से कुछ होने वाला नहीं है। तुलसी माता पर जल चढ़ाएं, लाभ मिलेगा, धन में वृद्धि होगी। प्रणाम करें, आयु बढ़ेगी। तुलसी माता के सामने श्राद्ध पिंड दान करेंगे, पितरों को फल ज्यादा उसका मिलेगा। तुलसी की मट्टी का तिलक लगाएंगे, अकाल मृत्यु नहीं होगी। लेकिन साथ साथ में 5-7 तुलसी के पत्ते सवेरे खाएं, सर्दी, खांसी, बुखार, कैंसर की संभावना कम हो जाएगी। उत्साह बढ़ेगा, बच्चों की याददाश्त शक्ति बढ़ेगी। तो यह बच्चों के सामने खुद करें और उनसे कराएं, वो देखें। उनमें एक बार आदत आ गई और फिर उनमें ये भी दिमाग में कहीं तो भी उनकी सोच में डालें कि आगे आने वाले वंशजों को भी आपको यही करना है। एक तुलसी दल ठाकुर जी पर भी चढ़ाना है, सालग्राम पर भी चढ़ाना है। एक बार अगर ऐसा हो गया, फिर हम लोग निश्चिंत हो सकते हैं। पीछे थोड़ी नजर बना के रखनी होगी। लेकिन जिसने खुद नहीं किया, वो दूसरों में आशा कैसे रखेगा? फिर केवल बोलता रहेगा, जीवन तो एक ही है, उसके रूप अनेक हैं। अभी थोड़ा उदाहरणों की ओर बढ़ते हैं। जब मां सीता को रावण लेके गया है, विषय चला समुंदर पर अभी पुल बांधनी है। भालू और वानर सेना ने ये सेवा शुरू करी। राम जी के भी मन में आया, एक पत्थर में भी तो उठाया, जैसे समुद्र में डाला, हाथ से छोड़ा तो वो तैर नहीं रहा था, बाकी सब पत्थर तैर रहे थे। हनुमान जी महाराज ने कहीं तो भी यह देखा। भगवान श्री राम ने कहीं तो भी इशारे से पूछा, ऐसा क्यों हुआ? सुनते हैं कि हमारे नाम से पत्थर तरते, ये तो डूब गया। तो हनुमान जी महाराज कहते हैं, प्रभु जिनको आपका सहारा है, जिनको आप पकड़ रखते हो, वही तैरता है, जिनको आप छोड़ते हो वो तो डूबता ही है। वैसे ही हम सब यह भी सीखें, भगवान से जुड़े रहेंगे और कृपा पात्र होंगे, ऐसी योग्यता खुद में बढ़ाएंगे, डिजर्वनेस बढ़ाएंगे, तो हम तरेंगे, नहीं तो डूब जाएंगे। जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। जहां राम है वहीं आराम है। हमारे सदगुरुदेव भगवान 1008 सदगुरु स्वामी शिव भजन जी महाराज कहा करते थे, सवेरे उठने से रात को सोने तक ऐसी जीवन शैली बनाओ कि तुझसे हरि, अपने गुरुदेव, उनकी कृपाएं, उनका नाम तुमसे भूले से भी न भूले। इसी दिनचर्या में खुद बनाओ। पेन कागज लो तो ओम लिखो, पानी पियो तो पहले 5 बार गुरु मंत्र जप करते हुए देखते हुए जल पियो। भोजन खाते समय भोग लगा के, लेकिन जप करते भोजन खाओ। वॉक पर जाओ, लोगों से बातें नहीं करो, जप करते हुए जाओ, या ईयरफोन के माध्यम से कुछ सत्संग कथा सुनते जाओ। ऐसे रात को भी करो। यह हर किसी को खुद ही नियम बनाने होते हैं। कम से कम खुद के लिए तो सच्चे बने, अच्छे तो बने ही बने, लेकिन खुद से सच्चे बने। जो मेरे काम का काम है वो तो खुद को ही करना पड़ेगा। कहते हैं कि हमारे महाराष्ट्र के संत हैं रांका और बांका। एक बार दोनों लकड़ियां काटने के लिए जंगल में गए। रांका आगे है, बांका उसकी धर्मपत्नी पीछे पीछे है। आगे देखा, थोड़ा सोने की मोहरें पड़ी थैली, उस पर मट्टी डाल रहे थे। तो पीछे से धर्मपत्नी, आप ये क्या कर रहे हो? बोले, सोना रास्ते में पड़ा था,
कहीं तो भी मन में आया, आप स्त्री शरीर हो देख के कहीं मन में लोभ न जगे, इसलिए उस पर मट्टी डाल रहा हूँ। तो धर्मपत्नी कहती है, अभी भी आपके मन में यह है कि मट्टी अलग है, कोई सोना अलग है। मेरी नज़र में तो जैसी मट्टी वैसा सोना। मट्टी पर मट्टी क्या डालना। तो ऐसे भी तो संसार में हैं जो न खुशी में खुश होते हैं, न दुख में दुखी होते हैं, न यश में खुश होते हैं, न अपयश में दुखी होते हैं। तो हम इनसे क्यों न सीखें। निरंतर भक्ति भाव में रुचि उनकी बनी रहती है। और उपाय की दृष्टि से हम लोग देखें, हम लोग कितनी भी कोशिश करें, पाप हमसे नहीं छूट पाएगा। कलयुग का प्रभाव, जल का प्रभाव, अन्न का प्रभाव, वायु का प्रभाव, वातावरण का प्रभाव है ही है। उपाय है अच्छाई को बढ़ाओ, इतना दान करो, इतना धर्म करो, इतना कर्म करो, इतनी सेवा करो, इतना सत्संग करो, इतना अच्छा चिंतन करो कि बुरे चिंतन के लिए, बुरे कामों के लिए समय न बचे। और अपने को ऐसी दिनचर्या में ढालो कि हम चाह कर भी हरि से, अपने गुरुदेव से दूर न जा पाए। जय शिवधारा धाम में जो प्रकल्प चल रहे हैं, बनना चालू है, चाहे गौशाला, क्यों गौओं की सेवा हाथ से की जाए, गौ दर्शन हो, अपने हाथों से उनको ग्रास खिलाया जाए। फिर शिवालय, 12 ज्योतिर्लिंग और भगवान शिव जी, शिव परिवार का दर्शन हो। सत्संग हाल बीच में, रोज कथा सत्संग के माध्यम से खुद को एक, विचारों को एक अच्छी दिशा दी जाए। देवालय में सभी भगवानों के दर्शन हो, भगवान राधा कृष्ण को के, राम दरबार के, भगवान गणेश जी, माता रानी के, भगवान झूलेलाल जी के, लक्ष्मी नारायण जी के दर्शन हो। वहीं ध्यान केंद्र भी बनाया जा रहा है, वहीं गुरुकुल की भी स्थापना होने जा रही है, वहीं 4 धाम मंदिर की भी शिलान्यास हो चुकी है। आदरणीय बद्रीनाथ के शंकराचार्य के हस्तकमल से एवं साथ साथ में आरएसएस प्रमुख श्री मोहन भागवत जी के हस्तकमल से और कई संतों की पावन उपस्थिति में वृद्धाश्रम आदि 6 प्रकल्प चल रहे हैं। क्यों, यह भाव क्या है कि एक ही स्थान पर अंतर की यात्रा करनी है और बाहर जब फुर्सत मिले तो बाहर की सेवा की जाए, लेकिन कुल मिला के हरि से हर समय हम लोग जुड़े रहें, उद्देश्य यह है। तो प्रभु कृपा करें। जीवन के भले रूप अनेक हैं, जीवन एक है लेकिन रूप अनेक है, लेकिन फिर भी स्थिर हुआ जा सकता है, एकाग्र हुआ जा सकता है, जीवन से लाभ प्राप्त किया जा सकता है। जय जय शिवधारा, जय जय शिवधारा। जय शिवधारा, जय जय शिवधारा। हमारी शिवधारा मिशन फाउंडेशन यह एक आध्यात्मिक एवं सेवाभावी संस्था है, जिसके संस्थापक परम पूज्य संत श्री डॉक्टर संतोष जी महाराज हैं, जो एक कर्मयोगी संत हैं, जिनके माध्यम से व मार्गदर्शन में अनेक प्रकार के सेवा कार्य होते हैं, जैसे सामूहिक जनेऊ पवित्र संस्कार, सामूहिक विवाह, निशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर। 29 नवंबर 2015 से लगातार प्रतिदिन गरीबों में भोजन वितरण, अत्यल्प शुल्कों पर गरीबों के मोतियाबिंदु ऑपरेशन शिवधारा नेत्रालय में किए जाते हैं। इन सभी कार्यों के चलते दिनांक 28 नवंबर 2021 में भव्य जय शिवधारा धाम अमरावती का भूमि पूजन अनेक संतों, महापुरुषों एवं महान विभूतियों की मौजूदगी में हुआ। अब प्रथम चरण में शिवधारा सत्संग हॉल एवं संतों, महापुरुषों व भक्तों के रहने हेतु कमरों का निर्माण कार्य प्रारंभ हो चुका है, जहां सत्संग के माध्यम से
हमारा जीवन आध्यात्मिक बने और हमें मन की शांति प्राप्त हो। सभी समाज बंधुओं को शिवधारा मिशन फाउंडेशन संस्था खुले मन से आवाहन करती है। आओ हम सभी मिलकर इस पुण्य कार्य में सच्चे भाव से तन मन धन की सेवा करें। जैसे अपने पूर्वजों के नाम से सत्संग हॉल की सेवा या प्रत्येक कमरे की सेवा करवा सकते हैं। शिवधारा मिशन फाउंडेशन ATG मान्य है, जिसमें हमें इनकम टैक्स में छूट प्राप्त होती है। जय शिवधारा, जय जय शिवधारा। ओम जय शिवधाराय नमः। ओम जय शिवधाराय नमः। है मंत्र प्यारा प्यारा। ओम जय शिवधाराय नमः। है श्वासों की सरे।